राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार के स्वर्णिम 9 वर्षों के कार्यकाल में हुए देश के लिए किए गए विकास कार्यों का किया गुणगान। जनपद मुजफ्फरनगर से सदर विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि इन उपलब्धियों में मुजफ्फरनगर में भी बेशुमार विकास कार्य हुए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में कई रिंग रोड के साथ साथ मुजफ्फरनगर को दिल्ली राजधानी से जोड़ने के लिए भी कई हाईवे बनाए गए हैं। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन की सौगात मिली हो। जनपद मुजफ्फरनगर में कराए गए विकास कार्यों के कारण आज मुजफ्फरनगर की स्थिति बहुत ही बेहतर हुई है, साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश वह दिन नहीं भूला है जब यह कहा जाता था कि हम तो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीबों तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। लेकिन आज भाजपा सरकार के नेतृत्व में जब दिल्ली से 100 रुपये चलता है तो गरीब के पास पूरा का पूरा 100 रुपया पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कपिल देव अग्रवाल ने कहा, उनके कार्यकाल के दौरान देश में एक वैश्विक महामारी का सामना भी देशवासियों को करना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा उस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। इसमें रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों का टीकाकरण कराने का असंभव कार्य संभव करके दिखाया गया। वहीं जहां देश पहले ऐसी बीमारियों के दबाव के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहता था, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के दौरान स्वदेशी टीके विकसित किए गए और कई देशों को जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की गई। भाजपा सरकार द्वारा देश में विकास कार्यों व आम जनता को ध्यान में रखते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, कन्या सुमंगला योजना समेत आवास विकास योजना, शौचालय योजना एवं अन्य ऐसी बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर देश के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाए जाने का कार्य किया गया है। इसी के साथ विधायक कपिल देव अग्रवाल ने कहा, केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया को प्राथमिकता बनाकर जहां हाई स्पीड इंटरनेट से गांव को भी जोड़ा गया, वहीं जन जन तक सरकार की ऑनलाइन सुविधाएं पहुंचाकर बिचौलियों को हटाकर और सभी को तेजी से बिना किसी भेदभाव के लाभ पहुंचाया गया। कौशल विकास, स्किल इंडिया, पीएलआई, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश में उद्योग एवं उद्योग को प्रोत्साहन देता एक नया मॉड्यूल तैयार किया गया। इन योजनाओं की सहायता से मेक इन इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया और आज भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शुमार है। उन्होंने कहा कि नहीं, इस समस्या का समाधान करना है। पीपी किट का कोई नाम नहीं जानता था, पीपी किटें दिलवाई, वेंटिलेटर नहीं होते थे, किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होते थे, वेंटिलेटर दिलवाने का काम किया, हॉस्पिटल तक वेंटिलेटर पहुंचे। पीपी किट, वेंटिलेटर और जब दोबारा कोरोना के बाढ़ आई तो उन सबको कहीं ना कहीं लगातार उन सबको ये डॉक्टर के जो कोरोना वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन में देश के वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को बधाई दूंगा कि जिस चीज का नाम भी कभी नहीं सुना, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन इजाद करके देश के भी लोग दी, एक बार नहीं 2 बार दी, फिर बूस्टर डोज दी और अनेक महत्वपूर्ण देशों को हमने कोरोना की वैक्सीन देने का काम किया। यानी भारत लगातार नेतृत्व ये लगातार कर रहा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ये बड़ी बात है। मित्रों, 21 जून को योगा दिवस आने वाला है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि सबको योगा करना है, तो दुनिया के 177 देश योगा कर रहे हैं। 21 जून को फिर करेंगे, हर वर्ष करते हैं, लोगों ने योगा किया। यानी भारत लगातार विश्व गुरु बन रहा है, भारत लगातार आर्थिक संपन्नता की गुरु है। G20 देशों की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जितने महाशक्तिशाली देश हैं जो जीडीपी पर नियंत्रण जिनका रहता है, ऐसे देश लगातार उसकी प्रगति करके और उसको उन्नत की ओर ले आए। जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशों के अंदर जाते हैं तो विदेशों में जाकर वंदे मातरम होती है, भारत की जय जयकार होती है, पर भारत के लोगों का, नागरिकों का सीना गर्व से छोड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर भी भारत की जय जयकार होती है, वंदे मातरम। और दुनिया भर के लोग कश्मीर में घूमने के लिए, भ्रमण के लिए आ रहे हैं और सबका सम्मान भी हो रहा है। किसी प्रकार का आतंकवाद आज कश्मीर के अंदर नहीं। इस प्रकार की जितनी राष्ट्रीय समस्याएं थी वो प्रधानमंत्री ने समाप्त करने का काम किया। असम आंदोलन था उसको खत्म किया, बोडो आंदोलन था उसको खत्म किया, और देश में एक भी समस्या ऐसी नहीं है जो बहुत बड़े स्तर की हो और जो मुंह बाई खड़ी हो और उसका सामना प्रधानमंत्री न किया हो, उसका समाधान न करने का। अगर मैं जनता की बात करूं, जनता के बीच में शौचालय के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से
बैंकों में खाते खुलवाने के माध्यम से, यानी गरीबों के कल्याण की अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा सी। किसानों का सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी 2,000 रुपये प्रति क्वार्टर, प्रति 4 महीने में खाते में बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंचने का काम होता है। लगातार सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और किसानों को सम्मान निधि भी पहुंच रही है, उनके बच्चों की फीस आती है, उनके परिवार के छोटे मोटे काम होते हैं और किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट। प्रधानमंत्री ने कहा था किसान की आय दूर नहीं करेंगे। डिजिटल के माध्यम से मैंने आपको कहा किसान सम्मान निधि भी, एमएसपी बढ़ा करके भी, और एक वर्ष में 2-2, 3-3 फसलें बढ़ा करके भी किसान की आय को दूर नहीं करने का काम लगातार योजना चली। कौन है वो भूल गया होगा? गैस की कितनी बड़ी समस्या मुंबई खड़ी थी। हमें से भी कौन व्यक्ति हुआ जो गैस के लिए लाइन में नहीं लगा? 2014 से पहले सब लोग लाइन में लगते थे। 6-6 घंटे तक, भरी बारिश हो, भरपूर धूप हो या सर्दी हो, लोग 4 बजे लाइन में लगा करते थे। हमने कोई गैस के प्लांट नहीं लगा, हमने केवल व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम किया। जिनके पास 6-10 सिलेंडर गैस के थे, डिजिटल के माध्यम से उनके गैस के कनेक्शन निरस्त करके सबको एक कनेक्शन, जो माताएं, बहनें, बेटियां जिनकी भूख मारते मारते आंखें दुख जाती थी, आंखें पक जाती थी, उन सबको गैस के कनेक्शन देकर के उज्ज्वला के माध्यम से उनका भी सम्मान किया और गैस की समस्या को देश के अंदर खत्म करने का काम किया। पर मित्रों, बधाई दूंगा, घटना तो हो गई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। एक बार नहीं, 2 बार पाकिस्तान में घर में घुस करके उनके 400 आतंकवादी, उनको मारने का और आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश के नौजवानों को करने का मुद्दा। मैं देश के नौजवानों को बधाई दूंगा, सैनिकों को बधाई दूंगा। कितना मुश्किल काम था, कितना दुर्गम काम था, और उसके बावजूद उन्होंने उस काम को किया और पूरी दुनिया के सामने एक संदेश दिया कि भारत वो भारत नहीं रहा कि जो कमजोर हुआ करता था। भारत वो भारत है जो घर में घुस के भी मारना भी जानता है, अपने नौजवानों का बदला लेना भी जानता है और ये मजा भी चखाना जानता है कि हम किसी को हमला नहीं करते और हमारी कोई आंखें निकालता है तो हम उसके बदले में आंखें निकालने का काम कर सकते हैं। एक बड़ा काम। तत्कालीन को प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि 1 रुपया भेजते तो 85 पैसे रास्ते में खत्म हो जाते, केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि डिजिटल के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और 1 रुपया भेजते हैं तो 1 ही रुपया वहां तक पहुंचता है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी भी प्रकार का मामला वहां पे नहीं होता। ये चीजें, ये करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने करने का काम। हमारे राम जन्मभूमि का विषय था, किसने आंदोलन नहीं किया? कितने आंदोलन देश के लिए, देश के अंदर हुए राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और शानदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय देश के पक्ष में आया, हिंदू समाज के पक्ष में आया और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक। और केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में रहने वाले 600 करोड़ लोग, उनमें जो भी लोग भारत के प्रति किसी प्रकार का मान सम्मान और आस्था रखते हैं, सम्मान रखते हैं, हिंदुत्व के प्रति उनका एक प्रकार से सम्मान है, ऐसे सब लोगों की आस्था का प्रति भगवान नाथ भव्य मंदिर हम सब की आंखों के सामने शिलान्यास भी हुआ और हम सब की आंखों के सामने बन भी रहा है। धारा 370 देश के लोग नारा लगाया करते, चाहो में बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। धारा 370 की समस्या हल करके दुनिया के सामने एक संदेश देने का काम किया कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, घुटने टेकने वाला नहीं है। उसके 3 हिस्से करके लोकतंत्र की भी बहाली करी। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल भारत के साथ साथ मुजफ्फरनगर हो गया है मालामाल। मालामाल का मतलब केवल धन नहीं होता, मालामाल का होता है कि आर्थिक संपन्नता, देश की बाह्य सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर मेडिकल कॉलेज, देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, देश के अंदर IIT कॉलेज, देश के अंदर इंटरमीडिएट कॉलेज, देश के अंदर ITI, पॉलिटेक्निक, इस प्रकार के कॉलेज,
और इसके साथ साथ माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान। इंग्लैंड जो हमारे पर जिसने 300 वर्ष तक शासन किया, आज उसकी जीडीपी 6ठे नंबर पर है और भारत की जीडीपी 5वें नंबर पर है। लगातार हमारा व्यापारी सम्मान हो रहा है, इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई जिनके अंदर 35 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ। लगातार चीज़ें प्रगति हो रही हैं, लगातार देश बढ़ रहा है, गंगा का प्रभाव बढ़ रहा है, गंगा की शुद्धता बढ़ रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत का, जो एक तरीके से कहिए, जो भारत का, हमारी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है, काशी विश्वनाथ जी, नैमिषारण्य जी, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चारों धाम, चारों तीर्थ हमारे, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ जी, बद्रीनाथ जी, यानी पूरे देश के अंदर लगातार हमारी सांस्कृतिक संपन्नता का भी लगातार धरोहर और मुजफ्फरनगर शुक्तीर्थ, उसका भी लगातार कल्याण हो रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि भारत लगातार प्रगति हो रहा है, भारत मालामाल हो रहा है। जिस प्रकार से देश के अंदर लूट थी, भ्रष्टाचार था, केवल कमाई में भाई भतीजावाद था, अपना घर भरने के लिए लगे हुए थे, उन सबको समाप्त करके आदरणीय मोदी जी ने एक शानदार काम हिंदुस्तान के अंदर करने का काम किया है। शुक्तीर्थ की चर्चा में जरूर करना चाहूँगा कि बहुत मेरा प्रयास शुक्तीर्थ के लिए है कि शुक्तीर्थ के अंदर गंगा माता का दर्शन हो, गंगा का प्रभाव। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ मुजफ्फरनगर की जनता को कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो शुक्तीर्थ, जो 5000 वर्ष पुराना हमारा तीर्थ है, यहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी और हिंदुस्तान भर के सभी संत शुक्तीर्थ आकर के एक बार भागवत जरूर करना चाहते हैं, ऐसा शुक्तीर्थ है। हमारा पूरा प्रयास है कि गंगा वहाँ पर आए और बहुत जल्दी गंगा का प्रवाह शुक्तीर्थ में शुरू होने वाला है। गंगा जी आने वाली हैं और गंगा जी में हम सबको स्नान करने का मौका मिलेगा। गंगा जी आएगी, हम सब लोग धन्य होंगे। ये बहुत बड़ा काम जल्दी होगा। इसके